हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज के इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IMU CET के बारे में। मर्चेंट नेवी में जो IMU CET का एग्जाम होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किन लड़कों के लिए यानी कौन से कोर्स के लिए IMU CET का एग्जाम कंपलसरी होता है, यानी आपको एग्जाम को देना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत लड़कों का अभी ये भी उनको नहीं पता है कि IMU CET का एग्जाम किस कोर्स के लिए लिया जाता है। क्योंकि व्हाट्सएप पर भी इतना कमेंट आता है कि भाई मैं जीपी रेटिंग कर रहा हूँ तो करने वाला हूँ, तो क्या मेरे को IMU CET का भी एग्जाम देना पड़ेगा, या मैं DNS करने वाला हूँ तो मेरा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दो, तो हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में यही जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो दूसरा मेरा चैनल है उसका नाम है अंसारी GS अकेडमी, तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। तो जैसे आप जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं या STCW कोर्स कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, और कुछ कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन उसके लिए IMU CET का एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले आप ये समझ लो कि IMU CET होता है क्या। IMU CET का पूरा नाम होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसे आप लोग इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग करने से पहले आपको JEE मेंस का एग्जाम देना होता है, फिर JEE एडवांस का एग्जाम देना होता है। उसके बाद आपका एक रैंक निकल कर आता है, उसी रैंक के हिसाब से आपकी रैंक जितनी अच्छी आती है आपको उतना अच्छा कॉलेज मिलता है। तो उसी तरह अगर आप IMU CET का एग्जाम दोगे और आपका रैंक जितना अच्छा आएगा उसी रैंक के हिसाब से ही आपको उतना अच्छा कॉलेज मिलता है। तो ये रहा IMU CET का फंडा। अब किन लड़कों को यानी किन कोर्स में एडमिशन के लिए IMU CET का देना कंपलसरी है। तो अगर आप DNS कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, तो उसके लिए भी आपको IMU CET का एग्जाम देना जरूरी है। बिना IMU CET का आपका एडमिशन होगा नहीं, या रैंक आपका कुछ भी है लेकिन IMU CET रैंक मैटर करता है। उसके बाद BSc नॉटिकल साइंस हुआ जो 3 साल का कोर्स है, उसके लिए भी आपको IMU CET का रैंक लाना है। उसके बाद BTech इन मेरीन इंजीनियरिंग हुआ, उसके लिए भी आपको IMU CET का एग्जाम लाना जरूरी है। इसी तरह बहुत सारे कोर्सेस है, लेकिन ये 3 पॉपुलर कोर्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर मानो कि आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हो तो जीपी रेटिंग के लिए IMU CET देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ETO कोर्स करते हो तो मे भी ETO के लिए भी IMU CET की जरूरत नहीं पड़ती है। STCW कोर्स करते हो उसके लिए भी आपको IMU CET देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि IMU CET क्या है और IMU CET किन लोगों के लिए जरूरी है। अब एक लड़के का यही कमेंट आया था कि भाई मेरे को जीपी रेटिंग करना है तो मैं IMU CET का एग्जाम दे सकता हूँ कि नहीं। तो आपको IMU CET की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जीपी रेटिंग के लिए IMU CET जरूरी है ही नहीं, ठीक है। अब एक और ये कमेंट था कि भाई मान लो कि मैं बिना IMU CET का कोई कॉलेज मेरे को डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है तो मेरे को एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। तो आप ही समझिए कि बिना IMU CET का आप डायरेक्ट DNS कोर्स करने जाएंगे कॉलेज में तो आपकी तो क्या रैंक है ही नहीं, आपके पास डायरेक्ट एडमिशन दे देगा, तो आगे आपका प्लेसमेंट होगा कि नहीं इसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अगर आप DNS कोर्स करना चाहते हो और BSc नॉटिकल साइंस या BTech इन मेरीन इंजीनियरिंग, तो बिना स्पॉन्सरशिप का आप कोर्स मत कीजिएगा। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप कोर्स कर लेते हैं पैसा लगा के 5 लाख या 6 लाख रुपया, कितना भी अलग अलग कोर्स का अलग अलग चार्ज है, तो आपको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो DNS BSc नॉटिकल और BTech मेरीन इंजीनियरिंग कोर्स करना है तो भाई प्लेसमेंट के चक्कर में मत रहिए, स्पॉन्सरशिप लेकर ही आप ये कोर्स कीजिएगा और मेहनत से पढ़िए। IMU CET का रैंक अच्छा लाइए, जब IMU CET में रैंक अच्छा लाइएगा तो आपका एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में होगा, जब एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में होगा तो जॉब भी आपको अच्छा तरीके से ही मिलेगा। तो मैंने आपको पूरा IMU CET का समझा दिया। अब एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई IMU CET के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो देखिए IMU CET का फॉर्म भरने के लिए आपकी एज 17.5 से वही होता है 25 साल, माने समझिए कि 18 से 25 होता है, ठीक है। अब IMU CET का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप का जो फॉर्म होता है कंपनी अपना क्या करती है कि 21-20 साल तक ही लेती है कंपनी का स्पॉन्सरशिप। लेकिन जब आप IMU CET का फॉर्म भरेंगे तो वही 17.5 यानी 18 से 25 साल के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका 60% होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं IMU CET का बात कर रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप का बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो लड़के इस पर भी कमेंट करेंगे कि भाई उसमें तो 70% मांग रहा है। तो देखो कंपनी का स्पॉन्सरशिप का एग्जाम अलग होता है और IMU CET का एग्जाम अलग होता है। तो IMU CET का एलिजिबिलिटी यही है कि आपका 10+2 PCA में 60% होना चाहिए, एज 18 से 25 के बीच होनी चाहिए और आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आप अपना IMU CET का एग्जाम दे सकते हैं। अब स्पॉन्सरशिप की बात कर लेते हैं कि स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगा। देखो हर एक कंपनी अपना क्या करती है, तो स्पॉन्सरशिप एग्जाम कंडक्ट कराती है या स्पॉन्सरशिप के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। तो हर एक कॉलेज का अपना अलग अलग नियम है और हर एक कंपनी का अपना अलग नियम है। किसी को 60% चाहिए, किसी को 65% चाहिए, किसी को 70% चाहिए।
अभी जो सिनर्जी का फॉर्म निकला हुआ है, सिनर्जी कंपनी में डीएनएस के स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उन्होंने 70% मांगा था। तो मैं भी अब अलग अलग, अब एंग्लो ईस्टर्न का वो अपना अलग मांगेंगे, ग्रेट ईस्टर्न का वो अपना परसेंटेज अलग मांगेंगे, तो हर एक का अलग अलग होता है। तो आप क्या करें, तो उनकी वेबसाइट पर जाएं और उनके कॉलेज के वेबसाइट पर जाने के बाद आप उनका रिक्वायरमेंट चेक कर लें कि भाई उनका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका एजुकेशन से उनका रिक्वायरमेंट मैच करता है तो आप फॉर्म भरें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक मैंने आपको IMU-CET के बारे में पूरा समझा दिया। उसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम ID, आप कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपको कभी ना कभी रिप्लाई दे दूँगा। और दोस्तों मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी GS अकेडमी, तो प्लीज़ उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच।